तो जी यहाँ से हमारी हरिद्वार की यात्रा शुरू हुई और हम अब चल रहे हैं। सुबह के 7-8 बज रहे हैं और हम चल रहे हैं। हमारी प्लानिंग तो थी 4 बजे 5 बजे सुबह निकलने की और हम चाहते थे कि हम पहुँच के पहले पूजा कर लें, पर मैनेज करने में और सब लोगों को लेके चलने में ना थोड़ा टाइम लग गया। मेरा बेटा सो रहा है क्योंकि वो सुबह से ही जाग रहा था, 5 बजे सुबह से ही, और मैं भी थोड़ी टायर्ड ही लग रही हूँ। छोटे बच्चे के साथ मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बाहर आउटिंग पे जाओ, पर कोई बात नहीं, ये भी एक लाइफ का फेज है और हर फेज को एंजॉय करना तो बनता ही है। सो हम स्टार्ट हो गए चलना और अब हम चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अब हम एक बीच में रेस्टोरेंट में बैठे हैं लंच के लिए। अब हमारी प्लानिंग तो वो रह गई कि हम पूजा करके फिर दर्शन करके फिर खाएंगे। सो 11:30-12 बज रहे थे तो हमने लंच करना ही मुनासिब समझा और हम सब बैठ गए। अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छी, इंटीरियर भी उसकी अच्छी थी। शायद वो बीकानेर वाला था क्योंकि ये 2-3 महीने हो चुके हैं। हम दुर्गा पूजा के पहले गए थे और वीडियो अपलोड करने में इतना टाइम लग गया, इसलिए मैं ठीक से याद नहीं है कौन सा रेस्टोरेंट था। और खाना खाने के बाद फिर से हम चलने लगे और इस तरह से एंजॉय करके वेदर का और इस तरह से हरियाली का एंजॉय करके हम चल रहे हैं। मेरे पाँव में स्वेलिंग आ गई जिस वजह से मैं पाँव को ऊपर रख के चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं और इस तरह से हम चलते रहे बातें करते हुए और बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो वेदर भी ऐसा ही था, बारिश हो जैसा लग रहा था, कहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, इस तरह से। और अब हम हरिद्वार पहुंचने वाली हैं। देखिए ये जो एक ओम का साइन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगने लगा। जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा और मेरा मन गाने को होने लगा, नमो नमो शंकरा। पर क्या करते, सब थे वहाँ पे तो बातें करना ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हम बातें कर रहे थे और इस तरह से हम हरिद्वार तो पहुँच गए हैं और अब आगे की वीडियो देखेंगे। और अब मैं शाम को इवनिंग आरती के लिए तैयार हुई थी, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। एक तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, रिक्शा को जाने नहीं दे रहे थे आगे। फिर मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की तो वो जाने दिया, पर इतनी भीड़ थी कि रिक्शा उस टाइम तक पहुंच नहीं पाया वहां तक। वहां अंदर तो व्हीकल चलाना मना है, कुछ दूरी पर ही बंद कर देते हैं। कुछ दूरी क्या, बहुत अच्छा दूर है, बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए चलने में दिक्कत होती है। सो हम देख नहीं पाए गंगा आरती, इसका हमें मलाल रहेगा। फिर कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन वैसे ही जैसे बच्चे के साथ मैनेज करने में दिक्कत हुई थी तो अब पता नहीं कब जा पाएंगे। सो जब गंगा माँ बुला ले फिर हम जाएंगे। और इस तरह से हम सब मंदिरों की दर्शन करा रहे हैं आपको। और हम अभी ब्रिज पे हैं, ब्रिज के ऊपर से ले रहे हैं व्यूज़ और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हल्का ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस तरह से देखिए लोगों की भीड़ अब भी है, अब भी लोग जा नहीं रहे। गंगा आरती देखने के बाद भी लोग वहीं हैं। कुछ किसी का मन नहीं हो रहा था गंगा को छोड़ के जाने का, हमारा भी मन नहीं कर रहा था और हम बहुत देर तक वहीं रहे, बहुत देर तक वहीं रहे। ऊपर से व्यूज़ लेने में बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मेरा बेटा थोड़ा डर रहा था क्योंकि ब्रिज के एकदम किनारे खड़े थे हम लोग। अब मेरे हस्बैंड लेके चल रहे हैं उसको। नीचे गए हम अब, और नीचे गंगा के शोर और लोगों की श्रद्धा भावना, लोगों का शोर इतना अच्छा लग रहा था कि मैं उसको वर्ड्स में नहीं बता सकती, कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और अब मेरा बेटा अपनी नानी के साथ बैठ गया है और हम लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग को बिठा दिया है। अब हम दोनों की फोटोग्राफी हो रही है, मेरे और मेरे हस्बैंड की साथ में। यही तो यादें बनती हैं आगे जाकर, देखने में अच्छी लगती हैं। फिर हम जैसे एंजॉय किया था हमने। ये तो सिलसिला चलता ही रहा है, फ़ोटो लेने की,
सेल्फी लेने की। अब जो मेरा मन बेचैन हो गया वो दीप दान देख के, कितना अच्छा लग रहा है ना, गंगा के में दीप बहते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा मन होने लगा कि मैं भी करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करने लगी इसके बारे में। फिर हम गए पूजा करने। पंडित जी हमारी पूजा करा रहे हैं, सब गोद वगैरह लेके पूजा कराते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दीपदान करने। और आराम से स्लिपरी हो गए। मुझे तो पानी में उतरने में डर लगता है थोड़ा। प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और गंगा है, गंगा की प्रवाह तो होगी ही तेज़, बहुत तेज़। और बहुत ठंडा पानी, बहुत ही ठंडा, इतना ठंडा पानी कि एक बार में आपका तन मन पूरा शीतल हो जाएगा, इतना ठंडा पानी। मेरे हस्बैंड उतर गए गंगा में प्रवाह करने के लिए दीप को। और उन्होंने कहा मैं हाथ लगा दो, मैंने हाथ लगा दिया दूर से ही। और अब ये हमारा दीप जला देवी माँ के चरणों में चला गया। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब मेरी माँ और मेरा भाई ने भी कर दिया ये दीपदान। मेरे हस्बैंड गए उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि डर लगता है ना गंगा के प्रवाह में ऐसे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो वो गए हेल्प करने और रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं साथ में। मेरे भाई ने दीपदान कर दिया वहाँ से लेकर। अब हम मार्केट घूम रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम, एक रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे को गोद में ले कर चलने में मेरे हस्बैंड की हालत खराब हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब हमने मम्मी और बच्चे को भेज दिया होटल में, मेरे हस्बैंड छोड़ के आ गए। और मैं और मेरा भाई एंजॉय करते हुए आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने हमें ले लिया साथ में। और अब हम फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए बैठे हैं। डिनर करते हुए हमारा सेल्फी लेने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। और ऐसे ही एंजॉय करते हुए हम सारी थकावट को भूल गए थे, क्योंकि बहुत चलना पड़ा था वापसी में। और इस तरह से हमारा डिनर कंप्लीट हुआ। और अब अगले दिन हम चले स्नान करने के लिए, गंगा स्नान। और ये मेरा बेटा जा रहा है अपने पापा के गोद में गंगा स्नान करने के लिए। वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे, बहुत हेल्पफुल। अब देखिएगा मेरे बेटे के लिए कैसे एक आदमी दौड़े दौड़े आएगा और एक जग देके जाएगा कि आप इससे स्नान करवा दीजिए अपने बच्चे को। बहुत हेल्पफुल थे वहाँ पर लोग,
इतना अच्छा लगा। वहाँ के लोग भी इतने ही पवित्र हैं जितने गंगा माँ, बहुत हेल्पफुल वहाँ के लोग। देखिए एक आदमी आएगा और ये जग दे के जाएगा मेरे हस्बैंड को कि आप अपने बच्चे को इससे नहला दीजिए, क्योंकि बच्चे को डुबकी लगवाने में तो डर लगता है, ये माँ बाप को भी डर लगता है, बच्चे को तो लग ही रहा है। पानी तो जब मैं उतरी हूँ तब मुझे पता लगा है पानी कितना ठंडा था। माय गॉड, पानी बहुत ठंडा था, बर्फीला पानी। मेरा बेटा बोला गणेश एक मग डलवा दिया उसको, अब काफ़ी है बच्चे के लिए। तो मेरे हस्बैंड उसको लेके आ गए क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और उसके हाथ में होल है, तो हम उसको थोड़ा ठंड से बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे हस्बैंड गए और मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ तुमको मैं करवा देता हूँ, और बिना उनके हेल्प के तो पॉसिबल ही नहीं था, ना बच्चे का गंगा स्नान ना मेरा। और मैं गई हूँ अब गंगा स्नान करने। मेरी माँ वीडियोग्राफी कर रही है, जिससे थोड़ा सा हिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन स्नान कर लिया मैंने। और इसकी भी एक रह गई बन के वीडियो, तो जिंदगी भर के लिए रह गया। और मेरे हस्बैंड समझा रहे हैं ऐसे बैठो, ऐसे स्नान करो। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस कम है नदियों में नहाने का, नदियों में घूमने का बहुत है, लेकिन नहाने हम अपने होम टाउन में नदियों में खेलने जाया करते थे, लेकिन नहाती नहीं थी मैं। डुबकी लगाने में भी बहुत डर लग रहा था, बहुत ठंडा पानी था, बहुत ठंडा पानी। खैर मेरे हस्बैंड की हेल्प से मेरी डुबकी हो गई और अब मैं ऊपर आ रही हूँ। ये जो मेरा वेट आप देख रहे हैं, अब ये वेट रहेगा नहीं, ये वेट लॉस हो गया है। और मैंने बहुत मेहनत करी है अपने थायराइड को पीछे हटाने के लिए अपने बॉडी से, और बहुत एक्सरसाइज करी है, बहुत मेहनत करी है, और अभी भी मेहनत बाकी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन इससे 50% तो हो गया है। और अब मेरा बेटा नहा के बैठा है, और देखिए चेयर भी दिया उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने चेयर दिया बैठने के लिए बच्चे को, और बच्चा बैठा है, हम सब चेंज कर रहे हैं। और अब वो रिलैक्स हो गया है, उसको अब डरने लग रहा है, अब नहाना नहीं है। और रात को बहुत बोल रहा था नहा दो नहा दो नहा दो नहा दो, गंगा का जल देख के, और नहा भी लिया। सबसे पहला स्नान उसी का हुआ, और इस तरह से हमारी हरिद्वार यात्रा पूरी हुई। और ये देखिए फिर से दर्शन कर लीजिए गंगा माँ का, मंदिरों का। मेरा बेटा अभी वीडियो बनाते वक्त मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब भी मेरा बेटा कह रहा है जय जय, जाना है जाना है। देख भोलेनाथ को, हरिद्वार की मनोरम धरती को भी जय।